गाइस, आई आल्सो आई बिलीव आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं विल दे कॉन्टैक्ट यू। सो ये आज की रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है, उन सभी के लिए कि जितने भी लोग अगर अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए होने वाली है। ठीक है, तो इस रीडिंग में आप चेक वो कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे, राइट। और अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि फर्दर नेक्स्ट आपके पर्सन आपके लिए क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, राइट। चलिए, तो इसके लिए आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड अपने पर्सन और सिचुएशन पे फोकस कीजिए, और एंजल से भी कीजिए प्रे कि वो आपके लिए एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इस रीडिंग में अनफोल्ड कर दें सब कुछ, राइट। एंड गाइस, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से उतना रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे बुक करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के और चैनल के अबाउट सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, और तो कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है या फीमेल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडिया के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, देख सकते हैं। और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से देख सकते हैं कि ठीक है। और स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और आप सोच रहे हैं, चाहते हैं कि उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए, रीयूनियन हो जाए, तो ये जानने के लिए आप देख सकते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे, राइट। चलिए, तो इसके लिए मैं आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन को अनफोल्ड करती हूँ, आपके रिलेशन की। आप फोकस कीजिए एंड देन ये चेक किया जाएगा कि वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए, राइट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में या कॉन्टैक्ट में। ठीक है, चलिए, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड द करंट सिचुएशन ऑफ माई व्यूअर्स रिलेशनशिप। मेरे व्यूवर्स की रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। जस्ट इस टाइम पे करंट सिचुएशन ऑफ माय व्यूवर्स रिलेशनशिप, माय व्यूवर्स पर्सन। चलो, इतना ही काफ़ी है, इधर से ले लेते हैं बस एक कार्ड। सो वी हैव द फूल, द जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो करंट सिचुएशन की बात करें आप लोगों के, ठीक है, तो आप लोगों का देखिए, मुझे तो सेपरेशन ही लग रहा है आप लोगों में करंट में। ठीक है, क्योंकि स्पेशली मैं ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कर रही हूँ, तो ऑब्वियस से नो कॉन्टैक्ट में ही हो आप लोग। ठीक है, सेपरेशन फेज लग रहा है मुझे। ठीक है, और या तो लीस्ट कॉन्टैक्ट में हो या टोटली नो कॉन्टैक्ट में हो। और जितने लोग कॉन्टैक्ट में भी हैं तो उनकी ये चीज़ें चल रही हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इस टाइम पे। ठीक है, और जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में या लीस्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ऑब्वियस रीज़न यही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई ना कोई आपके रिलेशन में। ठीक है, जिसके कारण आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको बैक बाइटिंग किया है या बिट्रेयल किया है। ठीक है, आपको पेन दिया है, हर्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ के पर्सन ने थर्ड पार्टी से मैरिज भी की हो। ठीक है, कुछ के लव अफेयर में हो, और कुछ के लिए कुछ भी हो सकता है, करियर की वजह से किया हो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन, करियर हो सकती है कुछ के लिए। ठीक है, कोई इश्यूज हो सकते हैं कुछ के लिए, फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, फ्रेंड वगैरह की वजह से कुछ के लिए। ठीक है, लव अफेयर भी हो सकता है कुछ के लिए, मनी के कारण। ठीक है, ये चीज़ें तो ओवरऑल आपका मुझे ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूवर्स का मुझे नो कॉन्टैक्ट लग रहा है, या सेपरेशन लग रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है इसमें। ठीक है, और लीस्ट कॉन्टैक्ट में भी है या कॉन्टैक्ट में है भी, तो ये हार्ट ब्रेक वाली ही सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं, और थर्ड पार्टी के कारण ही आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, या लिस्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है,
और आपके पर्सन अब सोच रहे हैं, आपके पर्सन की अब अवेकनिंग हो रही है कि उन्होंने ना आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल करके, आपसे चीट करके या आपसे सेपरेशन करके, आपको धोखा देके, आपसे ब्लेम करके, ठीक है, और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने गलत किया है, ठीक है। आप चाह रहे हो जस्टिस, आप इस टाइम पे जस्टिस चाह रहे हो अपने पर्सन से इस रिलेशन में, कि वो जस्टिस करें इस रिलेशन में, न्यू बिगनिंग करें, कांटेक्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें अपनी एडमिट करें अगर उनसे गलती हुई है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या किसी के कारण उन्होंने ये चीज़ें किया है तो, राइट, किसी इश्यूज़ के कारण या किसी भी कारण से तो। और आप चाह रहे हैं सेलिब्रेशन हो, न्यू बिगनिंग हो इसमें, क्योंकि आप उनसे करते हैं बेइंतहा प्यार, ठीक है। इस वजह से भी आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, और आपके पर्सन है तो आपका हार्ट ब्रेक किया ही किया है, नो डाउट एट ऑल, नो डाउट मीन्स, ठीक है। और आप चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको कमिट करें, आपसे न्यू बिगनिंग करें, आपसे के लिए जस्टिस करें, इस रिलेशन में बैलेंस करें, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, आपसे मैरिज करें, नहीं हुआ है तो रीयूनियन करें, रिकन्सिलिएशन करें, ठीक है। और आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है कि उन्होंने गलत किया आपसे, आपके लिए, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के, कि वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए किसी भी तरीके की थर्ड पार्टीज में या थर्ड सिचुएशन में, जिसके कारण उन्होंने आपसे लड़ाई किया या आपसे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्रेकअप किया, आपको हर्ट किया, आपको ब्लेम किया, आपको चीट किया, तो वो उनकी भी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और वो चाह रहे हैं इस रिलेशन में आपको जस्टिस करना, इस जस्टिस करना, ठीक है, क्योंकि अब उनका भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आपको हार्ट ब्रेक दिया तो उनका भी हार्ट ब्रेक है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए गुस्से में, लड़ाई में, लापरवाही में कुछ भी हो जाता है ना, लेकिन वो बंदा आपसे एक्चुअल में प्यार करता है, जेन्युइन, तो उसको रियलाइजेशन है, उसको पछतावा होता है, तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है, पछतावा है, ठीक है। और हम किसी जिससे हम एक्चुअल में प्यार करते हैं और उसको चीट कर दे, या उसको उससे लड़ लें, झगड़ लें, या उसको पेन दे दें, या उसको दो चार बातें ऐसी बोल दे खरी खोटी, तो बाद में हमें भी रियलाइजेशन होता है, क्यों, क्योंकि हम उससे एक्चुअल में प्यार करते हैं, हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते। तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअल में प्यार करते हैं आपसे, और वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे, मे भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हो, या मजबूरियाँ, या उनकी लापरवाही, या उनकी इमेच्योरिटी, या किसी का इन्फ्लुएंस हो थर्ड पार्टीज का, किसी भी रूप में, फ्रेंड सर्कल से हो, या लोगों से हो, या करियर के वहाँ से हो, या वट एवर, ठीक है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या कोई थर्ड पार्टीज ने डोमिनेट किया उनको, तो मैनिपुलेट किया, इस वजह से वो आपको चीट किया, या आपको धोखा दिया, आपसे लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट किया, या वट एवर, ठीक है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, तो तो दुखी तो वो भी है, और उनको भी कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है थ्रू दिस थर्ड पार्टी, जिसकी वो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं ना, आपसे नो कॉन्टैक्ट करके, आपसे सेपरेशन करके, आपको चीट करके, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, तो वहाँ से उनको भी वही चीज़ें मिल रही हैं रिवर्स में, ठीक है, उनको भी वही चीज़ें बैक फायर हो रही है उन पर, ठीक है, कि उनको भी धोखा मिल रहा है टाइम टू टाइम, उनके भी उन पर ब्लेम लगाए जाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गॉड का जस्टिस हो रहा है उनके साथ ये चीज़ें, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जैसा किया उनको वैसा भरने को भी मिल रहा है थर्ड पार्टीज के थ्रू, की थर्ड पार्टीज उनके साथ ऐसा बर्ताव करती है। अब वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो, लेकिन हो नहीं पाता, ठीक है, तो गलती उनको रियलाइजेशन हो गई है कि गलती की उन्होंने, ठीक है। तो अब चाह रहे हैं कि आपके लिए वो जस्टिस करें, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करें, आपको ऑफर दें, कमिटमेंट दें, आपसे सॉरी फील करें, इस रिलेशन में बैलेंस करें, आपसे एक न्यू शुरुआत करें, रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, अपने प्यार का इजहार करें, अगर प्यार अकड़ में नहीं या ईगो में नहीं आपसे प्यार का इजहार करते थे, या अपनी इमेच्योरिटी के कारण ही, ठीक है, ये सब करते थे, मे भी कुछ के पर्सनल इंटेंशनली नहीं करते थे, इतने इमेच्योर थे तो उस वजह से करते थे, या ईगोस्टिक थे, ठीक है, ये भी हो सकता है, अनहील्ड जिन्हें कहते हैं ना, अनहील्ड थे, हील्ड नहीं थे। लेकिन अब जैसे तो देखिए, हर चीज़ को आभास कराने के लिए कोई ना कोई सिचुएशन या पर्सन होता है, ठीक है। तो आपके भगवान ने उनको ऐसी थर्ड पार्टीज, जिस भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, जिस भी थर्ड सिचुएशन में, तो उनको वहाँ से इतने दुख मिल रहे हैं ना, यही चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो उनको आभास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया था आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ें करके। तो अभी अब आपके लिए वो सही करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आपसे ये न्यू बिगनिंग करें, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो, सेलिब्रेशन हो आपका, आपको कमिट करें, ठीक है, जस्टिस करें, क्योंकि आपसे वो प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, जेन्युइन प्यार है, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक अपनी क्वीन मानते हैं वो। और आपको वो ये भी एक्नॉलेज करें कि आपसे ब्रेकअप, उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, आप हील्ड हो गए हो, ग्रो कर रहे हो लाइफ में, सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये पेन को हील कर लिया, हार्ट ब्रेक को, इस सेपरेशन पे, नो कॉन्टैक्ट को, इस सब चीज़ों को, इस वुंड्स को, इस ट्रॉमास को हील कर चुके हो आप। हम्म। तो उनको गलती का एहसास हो रहा है अब, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि आपसे न्यू बिगनिंग करें, नो कांटेक्ट करें आपसे, ठीक है, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करें, सेपरेशन है तो यूनियन करें, ठीक है, रीयूनियन करें,
न्यू बिगनिंग करें, ब्रेकअप है तो, सेपरेशन है तो, एंड लीस्ट कॉन्टैक्ट है तो भी बात करें आपसे, सब सही करें, और कॉन्टैक्ट में होते हुए भी चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, उसको भी ठीक करें वो, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो आपसे वो हुआ है ना, मैच हुआ है आपकी सिचुएशन से, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया तो गाइस। यस, थैंक यू करने के लिए। यू आर रेडी एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे? विल दे कांटेक्ट? विल दे कांटेक्ट? क्या वो मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करेंगे? एंजल्स रीयूनियन करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे? एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन प्लीज अनफोल्ड एंजल्स। एक्सक्यूज मी, चलो ये भी आ गया तो ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है। डोंट स्टॉप, यू आर रेडी, डोंट स्टॉप, आस्क योर एंजल्स एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इन कार्ड से ना हमें, ठीक है, देखिए यू आर रेडी मीन्स आपके पर्सन रेडी हैं, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन करने के लिए इसमें, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस है कहीं ना कहीं, और आपसे वो कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। डोंट स्टॉप, अब वो रुकने वाले नहीं है किसी के भी बहकावे में या किसी के भी रोकने से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपके लिए यस ही है, यस में है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया था ना एंजल्स से कि विल दे कांटेक्ट यू, अनफोल्ड करवाया मैंने, तो एंजल्स ने मोस्ट प्रोबेबली आपको यस में दिया है, यस आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए कार्ड से भी चेक करते हैं। एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा? एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे, और कांटेक्ट होने के बाद क्या होगा एंजल्स। और आप ये ना भगवान पे छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए सिचुएशन, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन को कि कब करेंगे, कैसे करेंगे वो, ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं आप लेट गो कर दो डिवाइन पे, और वो लेट गो कर, और आपके पर्सन भी लेट गो कर रहे हैं कोई ना कोई सिचुएशन आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। वो थर्ड पार्टी सोच सकते हैं ये, ठीक है, जिस भी रूप में है, चाहे लव अफेयर के रूप में, चाहे किसी से मैरिड है, चाहे मनी इश्यूज था, चाहे उनकी खुद की ईगो फियर्स थे, इमेच्योरिटीज थी, चीटिंग्स थी, या पेरेंट्स इश्यूज था, या फ्रेंड्स सर्कल से कोई पंगा कर रहा था, वट उसको लेट गो करने के लिए करेंगे, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे, और क्या करेंगे कांटेक्ट करने के बाद, उनका एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कांटेक्ट करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद उनका एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन कांटेक्ट करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। एंजल्स क्या होगा, वन मोर कार्ड, चलिए थैंक यू एंजल्स। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, 6 ऑफ swords, page of swords, queen of pentacles and 10 of wands, right? So बात करें कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस से इसको एक बार और कंफर्म कर लिया, इधर से तो मैंने अनफोल्ड करवाया कि करेंगे या नहीं करेंगे कांटेक्ट, एंजल्स ने आंसर यस में अनफोल्ड किया है, अब यहाँ से भी वो कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे। सो देखिए आंसर आपका डेफिनेटली यस ही है कि आपके पर्सन आपसे ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे, चाहे आप नो कांटेक्ट में, लिस्ट कांटेक्ट में, या फिर कम्युनिकेशन में, तो वो आपसे कांटेक्ट कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, ठीक है, ज़रूर से करेंगे आपसे कांटेक्ट कम्युनिकेशन, राइट। रीयूनियन आपका ज़रूर से होगा, रिकन्सिलिएशन ज़रूर से होगी, न्यू बिगनिंग आपकी ज़रूर से होगी, आपकी तरफ वो ज़रूर से बढ़ करके लौट करके आएंगे, ठीक है। चाहे डिस्टेंस इश्यूज था, डिस्टेंस के रूप में था थर्ड पार्टीज, या करियर के रूप में थी थर्ड पार्टीज, या फैमिली के उनके पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या लव अफेयर के रूप में था, वॉट, ठीक है, वो आपकी तरफ लौट करके आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन करेंगे, ठीक है। और कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, तो गाइस ये 1 से 10 आवर्स के अंदर अंदर कुछ के पर्सन कर सकते हैं कि 1 से 10 घंटों के में, कुछ के पर्सन 1 से 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ के पर्सन के लिए डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। कुछ के पर्सन ये विद इन मंथ में कर सकते हैं, विद इन मंथ, 1 महीने में, ठीक है। 1 महीने 1 डेढ़ महीने में कर लें आपकी तरफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कब तक करेंगे, और आपकी तरफ जब वो कांटेक्ट करेंगे तो क्या एक्शन होगा उनका फर्दर, ठीक है। तो गाइस देखिए, वो ना जिस भी थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, उसको एंड करेंगे। थर्ड पार्टीज कुछ भी था ना उनकी लाइफ में, चाहे डिलेज के रूप में थे, डिस्टेंस था, कोई बर्डन था, कोई लव अफेयर था, ठीक है, मनी इशू था, हेल्थ इश्यूज था, फैमिली अलाउ नहीं करी थी, फ्रेंड सर्कल से था, उनकी कुछ इमेच्योरिटी थी, अनहिल पैटर्न थे, वट एवर, वो उसको एंड करेंगे, ठीक है। वो उसको एंड करेंगे, और आप वो खुद को हील करते हुए, खुद को बैलेंस करते हुए आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, एक हील्ड वे में, बैलेंस वे में, ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो डेफिनेटली, राइट। इस टॉक्सिसिटी से, डेविल का कार्ड है इधर से, तो टॉक्सिसिटीज थी आपके रिलेशन में, नेगेटिविटी किसी लोगों की वजह से, इन थर्ड पार्टीज की वजह से, ऐसे इंटरफेरेंस करने वाले लोगों की वजह से डेविलिश एनर्जीज आपके रिलेशन में क्रिएट हो गई थी, आपके पर्सन में क्रिएट हो गई थी, कि आपके पर्सन ऐसे लोगों के उसमें रहते थे, बातों में रहते थे, ऐसी संगत में रहते थे, या उनमें खुद में कुछ ऐसे पैटर्न्स थे, गुस्सा, लस्ट, अग्रेशन, इमेच्योरिटी, एडिक्शंस, या किसी के कारण, किसी की संगत के कारण उनमें ये चीज़ें हुई हो कि ऐसे लोगों की संगत में, ठीक है। टेम्पटेशन, अब वो किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, मनी का, रिलेशन का, वट एवर, ठीक है। डाउट्स, फियर, और जिसकी वजह से आपके रिलेशन में ये लड़ाई झगड़ा होते थे, गुस्सा होता था, ठीक है, ब्लेम्स होते थे, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन होता था, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों से अपनी ऐसी खुद की, अगर उनकी पैटर्न्स थे ना, तो वो उसको भी रिलीज करेंगे, और अगर ये किसी लोगों के रूप में थे, थर्ड पार्टीज के रूप में थे, किसी सिचुएशन के रूप में थे, तो उसको भी एंड करेंगे, ठीक है। चाहे लव अफेयर के रूप में थे, चाहे किसी से मैरिड थे, चाहे लव अफेयर में थे, चाहे, ठीक है, चाहे मनी के रूप में था, चाहे किसी लोगों के रूप में था, चाहे वट एवर, उसको एंड करके वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में, और आपके रिलेशन को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। और इसमें न्यू बिगनिंग होगी, आपको कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होगा, ठीक है, और वो बात करेंगे आपसे इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और इसमें ग्रोथ ही होगी, ठीक है, ग्रोथ ही होनी है, और वो आपको अपना ये कमिटमेंट ज़रूर से देंगे, ठीक है, कमिटमेंट ज़रूर से देंगे आपसे, आपको कमिट ज़रूर से करेंगे, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। और मैरिड हैं तो फर्दर कुछ आपको कमिटमेंट दें आपके रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें। कुछ के पर्सन उनको ट्रैवल पे भी ले जा सकते हैं, कुछ के पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी तरफ ज़रूर से कदम लेंगे, ठीक है, आपकी से ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर से रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगनिंग होगी, ज़रूर से आपसे बात होगी उनकी, ठीक है। और ये कनेक्शन हील होगा, इसमें बैलेंस होगा, इसमें स्टेबिलिटी होगी, डिस्टेंस एंड होगा, डिलेज एंड होंगे, थर्ड पार्टीज एंड होगी, ये डेवलिश एनर्जीज जिसके कारण से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी ना, वो एंड होगी, ऐसे डेवलिश लोग, पीपल इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टीज सब एंड हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पर्सन के भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हो गए थे डेवलिश टॉक्सिक, तो वो भी एंड हो गए, ठीक है। और सब हील हो जाएगा आप लोगों का, आपके पर्सन भी हील होकर के बढ़ेंगे आपकी तरफ, और सब हील हो जाएगा, ठीक है आपकी। और अगर कोई मनी वगैरह की इश्यूज थे तो वो भी हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से नहीं हो रहा था, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, तो पेरेंट्स भी मान जाएंगे, ठीक है। और ना भी माने तो वो मूव ऑन कर लेंगे उनसे, इन द सेंस कि मूव ऑन नहीं, अपना डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। अगर जिनके पर्सन के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, तो वो आपके पर्सन अपने पेरेंट्स से की भी, ठीक है, अब नहीं मानने वाले, अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें कि अब वो अपना स्टैंड लेंगे, कि अभी तक नहीं ले रहे थे ना किसी भी वजह से, तो ठीक है, ये चीज़ें। और आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर से आपको रिसीव होगा, कॉल मैसेज ज़रूर से रिसीव होगा, ठीक है। और ये कमिटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और आपके रिलेशन हील होगा, इसमें बैलेंस होगी, स्टेबिलिटी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। और इसमें अब आपका अब ना ये रिलेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी सिचुएशन की, अभी तक जितनी भी चीटिंग्स थी, डिलेज थे, ठीक है, टॉक्सिसिटीज थी, इसमें बिट्रेयल था, ब्लेम्स था, बर्डन था, किसी तरह की कमियां थी, इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टीज थी, वो सब एंड हो जाएंगे। और आपके रिलेशन में अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट क्रिएट होने वाले हैं, हैप्पी चेंजेस क्रिएट होने वाले हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। और ये डिवाइन के उससे हो रहा है, तो आप डिवाइन पे बिलीव रखिए, प्रे करते रहिए, अफर्म करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके पर्सन को भी डिवाइन ना गाइडेंस दे रहे हैं, आस्क योर एंजल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की डिवाइन की सिंक्रोनिसिटी, आपके पेरेंट्स को भी गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके पर्सन ना अपने किसी वेल विशर, मतलब किसी से डिस्कस भी करें इसके रिगार्डिंग, कैसे करना है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें। और कोई थर्ड पार्टीज है तो उसको कैसे एंड करना है, वो फैमिली से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, किसी काउंसलर वगैरह से भी, या किसी से भी अपने भरोसेमंद, उससे भी करते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने हो जाएगा सब, ठीक है। और पीसफुल इसमें भी था ना, पीसफुल रेजोल्यूशन ही करेंगे आपके पर्सन, वो रेडी है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और आपसे बात करने के लिए भी इस बारे में आस्क योर एंजल्स, तो मीन्स आपसे भी वो बात करेंगे, ठीक है।
क्योंकि गाइडेंस है उनको ये चीज़ों की यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में। अभी सब बढ़िया होगा, आपके रिलेशन ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक बेटर उसमें, ठीक है। इसमें अबंडेंस होगी, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, ग्रोथ होगा। अब आपके रिलेशन में कमिटमेंट होगी, कांटेक्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, सॉल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन, ठीक है, पीस होगा, हारमनी होगी, और ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ये एक्शन होने वाले हैं आपके पर्सन की, कांटेक्ट में है या लीस्ट कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, ठीक है। एक्शन ये होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के। और कुछ के, जैसा कि मैंने बताया ना, कुछ के पर्सन उनको ट्रैवल पे भी ले जा सकते हैं, कुछ के पर्सन ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन तो ज़रूर से रिसीव होगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और देन वो आपको कमिट भी करेंगे, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, इस कनेक्शन में को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसमें सक्सेस, विक्ट्री, सेलिब्रेशन ही होगा, ठीक है। चलिए, तो यस आपका आंसर है, यस आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। और टाइम मैंने बता दिया आपको, कुछ के लिए 1 से 10 घंटे, कुछ के लिए 1 से 10 दिन, और कुछ के लिए विद इन ये 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाए, ठीक है। कुछ के लिए ये डिवाइन टाइमिंग पे भी हो सकता है, होगा ज़रूर, जब जिसकी है जैसे मत लीजिएगा, ठीक है। और सब ठीक हो जाएगा, और सारी ऑब्स्टेकल्स, सारी थर्ड पार्टी, सारी चैलेंजेस, सारी डेविलिश एनर्जीज, टॉक्सिसिटीज रिमूव हो जाएगी इस रिलेशन की, इंटरफेरेंस, और सारे इश्यूज़, मनी इश्यूज़ थे या कुछ भी इश्यूज़ था वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। और आप लोगों में कोई इश्यूज़ क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी से, ये थर्ड सिचुएशन, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग, मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या करना है मेरे व्यूअर्स को और क्या होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस, जैसे मैंने कहा था ना, बिग हैप्पी चेंजेस होने वाला है। अब आपका रिलेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा एक हैप्पी उसमें, ठीक है। ये सारे जितने भी सॉरो, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक्स, ट्रॉमास, चीटिंग, बिट्रेयल, धोखा, थर्ड पार्टीज, टॉक्सिसिटीज एंड हो जाएगा, इंटरफेरेंस, किसी चीज़ की इश्यूज, लैक, सब रिमूव हो जाएंगे, डिस्टेंस, डिलेस, ठीक है, सब एंड हो जाएगा। अब आपके रिलेशन में हील होगा और हैप्पी चेंजेस होंगे, सेलिब्रेशन होगी, सक्सेस, विक्ट्री होगी, ठीक है। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा, ठीक है। एंजल्स भी कह रहे हैं, टाइम तो मैंने बता ही दिया है, और एंजल्स की ने भी कुछ एक टाइम लाइन अनफोल्ड किया आपके लिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी हो सकता है, अभी से लेकर के कुछ हफ्तों में हो जाए, ठीक है। किसी का अभी हो जाए, किसी का कुछ एक हफ्ते में हो जाए, किसी का 2-3 हफ्तों में, जैसा हो वैसा लीजिएगा। ट्रस्ट करना है बस आपको इस चीज़ों पे, और आपके रिलेशन में ट्रस्ट ही बढ़ेगा अब, ठीक है। अब ट्रस्ट होगा आपके रिलेशन में, और ये इश्यूज थे ना, डाउट्स, चीटिंग्स वगैरह, ये तो आपके पर्सन भी, अब आप लॉयल हो जाएंगे, आपके पर्सन भी आपके लिए अब, ठीक है। अगर लॉयल नहीं थे, चीट करते थे आपको, ये ट्रस्ट इश्यूज थे, तो ट्रस्ट इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी ट्रस्ट करना है अपने पर्सन पे, ठीक है, और एंजल्स पे, खुद पे, अपनी इस मैनिफेस्टेशन पे, अपने रिलेशन पे ट्रस्ट कीजिए कि ये चीज़ें सब बेटर होने वाली हैं, आपके फेवर में होने वाली हैं, ठीक है, ये चीज़ें। एंड हैप्पी चेंजेस, यस मैं बिग हैप्पी चेंजेस, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ का जल्दी हो जाए, कुछ का, ठीक है, जब जैसा होना हो जाए, कुछ की मीन्स वीक्स की एनर्जी है तो जरूरी है सबका वीक्स में हो, वीक्स से पहले भी हो जाए किसी का, ठीक है, ये चीज़। और क्या एंजल्स मेरे बस के लिए, राइट, परफेक्ट टाइमिंग, जैसे मैंने कहा था ना, परफेक्ट टाइमिंग जब जिसका होगा, जिसका जब परफेक्ट टाइम है ये चीज़ें होने का, वो होगा डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग। और ये परफेक्ट टाइम है अपने रिलेशन के लिए एक्शन लेने के लिए, इस रिलेशन के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, इसको अचीव करने के लिए, वो परफेक्ट टाइम है। चाहे आपको हीलिंग करनी है, चाहे कम्युनिकेशन करना है, चाहे प्रेयर्स करनी है, चाहे मैनिफेस्टेशन करने, चाहे कोई रिचुअल्स करने हैं, ठीक है, वट कुछ भी करने हैं, काउंसलिंग लेनी है किसी से, तो ये परफेक्ट टाइम है। कोई एक्शन लेना है, परफेक्ट टाइम है इस रिलेशन के लिए, ठीक है। अभी लेंगे तो अभी से, ठीक है, तो वो फ्रूटफुल हो जाएगा कुछ घंटों में, कुछ आवर्स में, कुछ डेज में आपके लिए, ठीक है। और ये परफेक्ट टाइम है अब आप लोगों का कि आप लोग ये रिसीव करने वाले हैं अपनी पार्टनर से, आपके रिलेशन में हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। कुछ का आवर्स में, कुछ का डेज में, कुछ का वीक्स में, ठीक है। अब आपके सारे डिस्टेंस, सारे डिलेज एंड होने वाले हैं, सब रिलेशन की टॉक्सिसिटीज़, डाउट, फियर, चीटिंग, एंजाइटीज़, वरीज, ब्लेम, सब इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टीज इश्यूज़, चाहे वो मनी का इशू था, फैमिली इशू था, किसी भी तरीके का इशू था कि, ठीक है, वो सब डिजॉल्व होने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज़ था, सब इश्यूज़ डिजॉल्व हो जाएंगे, और अब सब हैप्पी होने वाला है चेंजेस आपके रिलेशन में, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है।
और इसके लिए आपको जिनकी भी हेल्प चाहिए ले लीजिए, जैसे मैंने कहा था ना कि हेल्प लीजिए, परफेक्ट टाइम है इस रिलेशन के लिए कुछ भी करने का, और आपको हेल्प मिल जाएगी, और अब आपके पर्सन भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। और इसके लिए आप, ठीक है, कोशिश करिए कुछ नए नए तरीक़ों से इसको चीज़ों को अचीव करने का, बात करने का तरीका बदलिए, या तो कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो लड़ाई झगड़े वाले तरीके को चेंज करके प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, पीसफुली बात कीजिए। एग्रेशन की, या एग्रेशन था या चिंता तनाव वरीज में बात करते थे, डाउट्स में, तो वो चीज़ों को रिड्यूस करके, या हीलिंग इसको अचीव करने के लिए, ठीक है, कोई और आपको किसी और तरीके से अचीव कर सकते हैं वो तरीका लगाइए, या किसी और बंदे से अप्रोच कर सकते हैं जिनसे हेल्प मिल जाए आपको। अभी तक किसी और से हेल्प रहते नहीं हो रहा था तो किसी और से हेल्प लीजिए, किसी और तरीके की हेल्प ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें, या हीलिंग कर रहे थे तो वो कुछ और हीलिंग कर लीजिए, कुछ और हीलिंग रिक्वायर्ड हो आपकी फर्दर, या मैनिफेस्टेशन किसी और तरीके से करिए कोई, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं ना, प्रेयर्स रिचुअल्स, वो करिए, कुछ चेंज कीजिए थोड़ा तरीका, या तो अपनी, ठीक है, सोचने का तरीका, व्यवहार का तरीका, इन द सेंस कि गुस्से में भी आप भी अपना काम बिगाड़ रहे थे, या टेंशन वरीज में, या हार्ट ब्रोकन होकर के, या दुख में, सौरों में, तो उसको चेंज कर लीजिए, अपनी एनर्जीज को चेंज कर लीजिए, हैप्पी होकर के बात कीजिए, ठीक है, पीसफुली बात करिए, ठीक है। बात होती है जब आपके पर्सन आपकी तरफ बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, या इसको अचीव करने के लिए जिन पर्सन से अप्रोच कर रहे थे या जिन तरीकों का यूज़ कर रहे थे वो तरीका यूज़ चेंज कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो अगर सब कुछ कर लिया तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, परफेक्ट टाइम पे यूनिवर्स खुद कर देंगे, आप बस ट्रस्ट रखिए। तब तक आप अपने कामों पे ध्यान लगाइए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपने लिए कुछ कीजिए लाइफ में, ठीक है। आज और आपको हेल्प तो मिल जाएगी इस रिलेशन के रिगार्डिंग। अब आपके पर्सन भी आपसे की हेल्प करेंगे, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, बात करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। और जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए ले लीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी न्यू बिगनिंग होगी इसमें, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है तो आपके पर्सन कोई ना कोई जरिया वो करेंगे आपकी तरफ अप्रोच करने का, ठीक है। वो भी कुछ नए अंदाज में ही करेंगे, या किसी नए तरीके से, या किसी नई वे में ही आपको वो करेंगे। अगर मान लीजिए ब्लॉक सिचुएशन है तो किसी और से कोई अप्रोच किसी और तरीके से करें, या वट एवर, देखिए वो भी कुछ ना कुछ सोचेंगे आपको अप्रोच करने का, कुछ डिफरेंट तरीके से या नए तरीके से, ठीक है। और न्यू बिगनिंग आपकी ज़रूर से होगी, ठीक है। और आपके लिए क्या है, नो मीन्स कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। टेंशन नहीं, वरीज नहीं, गुस्सा नहीं, नो, ठीक है। गिव अप नहीं, नो। आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, क्योंकि सब कुछ सही है और सब कुछ सही ही होगा, बस ट्रस्ट कीजिए। हैप्पी चेंजेस है और ये कुछ हफ्तों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। बस आपको, ठीक है, डामाडोल नहीं रहना है ना, बी असर्टिव रहिए इस चीज़ को रिसीव करने के लिए, इस चीज़ पे फोकस रहिए। ये नहीं सोचिए कि अभी अभी कुछ होता है तो आप सोचते हैं कि ठीक है, अभी कभी आपकी वो होती है कि ठीक है ये रिलेशन में आपको वो करना है, ठीक है। कभी होता है कि नहीं, इस पर अब मूव ऑन ही करना है, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी आप होपफुल हो जाते हैं, कभी होपलेस हो जाते हैं, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। असर्टिव रहना है इस रिलेशन को लेकर के, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड रहना है, और ठीक है, और एक डिटर्मिनेशन रखनी है इस रिलेशन के लिए, ठीक है। डिसीजन को बार बार वो नहीं करना है कि आपके मन में है ना, क्योंकि एनर्जीज आपकी अभी थोड़ी सी हार्ट में हो, फियर्स उसमें हो, वरीज में, और चीट किया आपके पर्सन ने तो बिलीव नहीं कर पा रहे हो कुछ, या लड़ाई झगड़ा किया आपके पर्सन ने, हार्ट ब्रेक किया है, तो उस वजह से आप नकार रहे हो अभी इसको, ठीक है। कि कभी तो आपके होता है मन में, सोचते हो कि ठीक है फॉरगिव कर दूंगी या एक्सेप्ट कर लूँगी इस बंदे को, या ठीक है, या आपको लगता है कि कभी तो लगता है कि हो जाएगी ये चीज़ें, कभी तो ट्रस्ट होता है, कभी ट्रस्ट नहीं करते हो, कभी डाउट में हो जाते हो, अपने पर्सन पे डाउट करने लगते हो, या अपनी मैनिफेस्टेशन पे या यूनिवर्स पे कि होगा या नहीं होगा, तो डाउट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें गिव अप नहीं करनी है, असर्टिव रहना है, फोकस रहना है, ठीक है। डामाडोल नहीं रहना है, ठीक है। और सब इम्प्रूव ही होगा, हैप्पी चेंजेस हैं और सब हो जाएगा, ठीक है। सब आपके हाथों में है, इसको कैसे किस तरीके से कितनी जल्दी अचीव करना। तो जितना डेडिकेशन रहोगे, जितना फोकस रहोगे, जितना डिटरमाइंडेड रहोगे इस रिलेशन के लिए, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, ठीक है, और तो हो जाएगा। और जितना फियर्स में रहोगे, डाउट्स में रहोगे, ठीक है, या गुस्से में रहोगे, या वो ट्रॉमास हैं आपको, हार्ट ब्रेक में रहोगे, ठीक है, गिल्ट में रहोगे, उदास रहोगे, तो उतना ही डिलेस होता रहेगा ना। तो क्योंकि आप खुद ही नहीं अलाउ कर पाओगे फिर, कि आपको याद आएगा कि नहीं, पर्सन ने ये ऐसा किया था, पर्सन ने वैसा किया था, तो मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूँ, है ना। तो वो चीज़ों को लेट गो कीजिए, उस एनर्जीज को, ठीक है, हील कीजिए, हार्ट ब्रेक की, ट्रॉमास की, डाउट्स की, ठीक है, ये चीज़ों को, ठीक है, हील हो जाइए और माफ़ कर दीजिए, ठीक है, और उनको अलाउ कीजिए, देन हो जाएगा ये, और जल्दी हो जाएगा आपका। जिनका डिलेज हो रहे हैं ना, इस वजह से डिलेज होते हैं उनके, ठीक है। तो डिले चाहते हो ना, डिलेज ना हो, तो ये करना, आपको असर्टिव रहना है, गिव अप नहीं करना है, डामाडोल नहीं रहना है, ठीक है। डाउट्स फियर्स की, गुस्से की एनर्जीज में नहीं, उदास सैड की होपलेस एनर्जीज में नहीं, ठीक है। ट्रस्ट करना है, हैप्पी रहना है, एक्शन लेना है,
प्रयास करने हैं, और प्रयास कर चुके हो तो यूनिवर्स पे लेट गो करो, ट्रस्ट करो कि वो खुद आपके लिए, यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपके लिए करेंगे ये, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए। तो गाइज ये आपकी रीडिंग, ठीक है, कि विल दे कॉन्टैक्ट यू, कि आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया इस रीडिंग में कि करेंगे या नहीं करेंगे, आपके लिए अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, एंजल गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको अगर लगता है कि किसी और को ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पे बुक करा लीजिए अपनी रीडिंग। इंस्टाग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, मेरे इस चैनल के। एंड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन है, मुझे सुपर थैंक्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे सुपर थैंक का बटन भी दिया हुआ है, लाइक का बटन जहाँ होता है वहाँ पे, ठीक है, उसके नेक्स्ट, तो वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।